हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वैम्पायर मैनस हेडलाइट का इंस्टॉलेशन करेंगे जावा 42 में। तो ये है लाइट वैम्पायर मैनस हेडलैम्प की। तो अगर आप इसे अपने आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इसमें कनेक्शन की डिटेल, जिसमें आपका DRL का कनेक्शन प्लस हेडलैम्प के कनेक्शन जो करने हैं उसकी डिटेल है। वीडियो देख के सूमड़ी में मत निकला करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल, थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा, चैनल ग्रो कर लेगा थोड़ा, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैंने ऑलरेडी जो है हेडलैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आज इसको ओपन करके दोबारा आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी फ़िटिंग करनी है। सॉरी, इसमें ओरिजिनल लाइट निकालने का प्रोसीजर नहीं था, लेकिन वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप ये रिंग के स्क्रूज़ खोल लेंगे तो ओरिजिनल लाइट जो है वो रिंग में ही फिक्स आती है। तो रिंग में पत्तियों के सहारे वो लाइट फिक्स रहती है, तो वो पत्तियां निकाल के आपको उसको आगे कोई यूज़ नहीं होने वाला है। उसको आप बॉक्स में करके रख दीजिए, लाइट को भी और उसके जो है पत्तियां निकलेंगी उनको भी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइट आपके फोम से फिक्स होगी। और इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, तो इसके दोनों साइड जो आप देख सकते हैं नीचे स्क्रूज़ हैं, हमें 2 स्क्रूज़ खोलने पड़ेंगे हेडलैम्प को निकालने के लिए। अगर आप पहली हेडलाइट भी निकालना चाहते हैं तो वो वैसे निकलेगी। ऊपर का जो है नॉब है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं है, इसका जो है अंदर से लेना देना है। अभी आपको सिर्फ ये साइड वाले स्क्रूज़ जो है खोलने हैं। तो हम एलन की से ये खुलेंगे, जो बाइक के साथ में एलन की आई होगी उससे भी खुल जाएंगे। अगर आपके पास अलग से एलन की का सेट है तो उसमें से भी किसी एक से खुल जाएंगे। सिर्फ हमें 2 स्क्रूज़ खोलने हैं हेडलैम्प को निकालने के लिए। तो इसे हम जल्दी से खोल लेते हैं। और जैसे मैं खोल रहा हूँ उसे ध्यान से देखना, क्योंकि इसका जो आगे का ये रिंग है इसे थोड़ा सा हमें निकालते वक्त ऊपर को उठाना है ऐसे, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला नॉब है ये नीचे के सेक्शन में फंसा हुआ रहता है। तो इसे हम थोड़ा सा उठा के ऊपर को तभी से निकालेंगे, वरना ये जो सेक्शन दिख रहा है ये टूट सकता है। इसमें ये ट्रिक है बस। अब हेडलाइट हमारी निकल चुकी है। हेडलैम्प की लूजिंग ख़त्म करने के लिए हमें पीछे फिटिंग्स लगानी पड़ेंगी फोम की या स्पंज की, तो ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी। उसके पीछे हमारे मेन ये वायर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पहले कपलर्स लगे रहते हैं बाइक में, लेकिन हम कपलर्स नहीं काटेंगे क्योंकि ये चाइनीज़ लाइट है, इसमें कपलर नहीं आते हैं। तो ये जो आगे दिख रहा है ये हमारा मेन कपलर है बाइक का। तो ये DRL के 2 वायर हैं, जो बीच में DRL है माइनस DRL ये वाला, ये दोनों इसके वायर हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हेडलैम्प के कपलर काटने हैं, बाइक के ओरिजिनल कपलर एज इट इज़ रहने देने हैं। वापस हमें कभी ओरिजिनल लाइट लगानी पड़ी तो कपलर काट देंगे तो एक तो बाइक की वारंटी ख़त्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमें बाइक के कपलर नहीं काटने हैं, हेडलैम्प के कपलर काटने हैं। तो हेडलैम्प के जो कपलर काटेंगे आप, वहाँ आपको एक थोड़ा सा वायर के पीसेस जोड़ लेने हैं, जिससे हमें थोड़ा सा एरिया काम करने के लिए मिल जाए, थोड़ा स्पेस हो जाए लाइट के और जो है बाइक के बीच में। तो हमने यहाँ जो है जॉइंट दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने यहाँ एक वायर जोड़ लिए हैं जो कि हम आगे इन्हें एक्सटेंड कर हो जाएंगे, तो फिर हम इन्हें कपलर में लगाएंगे। ये सब हम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बाइक के अलग टाइप के कपलर हैं और लाइट के अलग टाइप के कपलर हैं, तो इसलिए हमें कपलर लाइट वाले काटने पड़ेंगे। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि हम कपलर में से कैसे लगाएंगे वायर को, क्योंकि बाइक के मेल कपलर हैं और हमें फीमेल कपलर उसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगा। तो या तो आप कपलर ले लें, अगर आपको कपलर नहीं मिलता तो आप ऐसे ही कपलर में तार को पील ऑफ करके और उसे पिरो देंगे एक तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कपलर में वायर पिरो के और ऊपर से हॉट गन से ग्लू लगा दिया है। तो ये वायर फिक्स हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गए हैं, निकलेंगे नहीं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक तो निकले नहीं है वायर। मैंने आज दोबारा खोली है बाइक, वैसे के वैसे ही वायर निकले। और ये एक अच्छा ऑप्शन है कि वायर आप इसमें पिरो देंगे और ऊपर से ग्लू लगा देंगे हॉट गन से, तो ये फिक्स हो जाएगा। अब मेन आती है कनेक्शन, ये वायर हमें लगाने कैसे हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आप कोई सा भी वायर कहीं भी लगा के चेक कर लें अपने कपलर के हिसाब से। ऐसा नहीं है क्योंकि डर ये रहता है कहीं फ्यूज़ ना हो जाए बल्ब, लेकिन ये LED बल्ब है, ये फ्यूज़ नहीं होता है। तो आप लगा के चेक कर लीजिए। एक वायर इसका न्यूट्रल रहेगा और 2 वायर जो हैं वो हाई बीम और लो बीम के हैं। आप वो बटन के हिसाब से सेट कर लेंगे। तीनों ही वायर आप अलग अलग लगा के चेक कर लें। पहले देख लें न्यूट्रल कौन सा है, और उसके बाद में 2 वायर हैं आपके हाई बीम और लो बीम के। तो वो अगर आप आगे पीछे भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो बटन जो है शिफ्ट हो जाएगा, हाई बीम की जगह लो बीम कर देगा, लो बीम की जगह हाई बीम। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, फ्यूज़ नहीं होगा। डरने वाली बात जो है वो ये ख़त्म हो जाती है कि आप चेक कर लेंगे तो फ्यूज़ नहीं होगा। आप एक बार इसे लगा के देख लें। और जैसे कि BS6 में हर टाइम जो है हेडलैम्प ऑन रहता है, तो उसको बंद करने के लिए अगर आप चाहते हैं बंद करना, तो एक स्विच जो है वो मार्केट से लेके हैंडल बार पर लगा लीजिए। उसके 2 वायर पीछे से लाइट के होल में से आप डाल देंगे। जो हेडलाइट है इसकी, वो हैंडल बार के पास से जो होल होगा वहाँ से अंदर आ जाएगा
और उसका एक वायर जो है न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करना है और उस स्विच का जो दूसरा वायर है वो कपलर में लगाना है। तो इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो टोटल उस स्विच में आ जाएगी। अगर आप स्विच को ऑन करेंगे तो ही हेडलैम्प में लाइट आएगी और स्विच को ऑफ कर देंगे तो ओनली DRL जलता रहेगा। तो अगर आप ये एडिशनल ऑप्शन करना चाहते हैं तो एक स्विच लेके हैंडल बार पर लगा लीजिए और उसका एक वायर इसके साथ कनेक्ट कर दें न्यूट्रल के और दूसरा लगा दें कपलर में। तीनों वायर हमारे अच्छे से फिक्स हो गए हैं। ये हेडलाइट के तीनों वायर हैं। अब हमारे आ जाते हैं DRL वाले 2 वायर, जो दूसरा कपलर है ये वाला, ये DRL का कपलर है। इसमें 2 तार हैं सिर्फ और इसमें हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक बार लगाएंगे हम ऐसे जैसे दिख रहे हैं तो ये जलेगा वाइट और इसे इंटरचेंज कर देंगे दोनों वायरों को तो ये ऑरेंज जलेगा। इंटरचेंज करने पर ऑरेंज हो जाएगा। तो मैंने अपने हेडलैम्प का जो पैटर्न है वो ऑरेंज वाला कर रखा है। तो अगर आपको वाइट चाहिए तो इन दोनों वायरों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो उससे आपको 2 ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, ऑरेंज का और वाइट का। वायर के कनेक्शन करने के बाद में अच्छे से जो है वायर को पीछे फिक्स करेंगे और हम एक बार ऑन करके देख लेते हैं। तो मेरा ऑरेंज DRL जल रहा है। अगर मैं वायर को इंटरचेंज करके लगाता कपलर में, यानी कि चेंज कर देता यहाँ से, तो ये वाइट जलता। तो अभी मैंने ऑरेंज पे सेट किया है और वायर को एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई वायर हीट तो नहीं हो रहा। और क्योंकि 120 वाट्स की ये लाइट है तो हम एक बार इंजन स्टार्ट करके देखते हैं। अब ये हमारा हाई बीम चल रहा है, ये हमारा लो बीम हो गया, ये हाई बीम हो गया और यहाँ ये दोनों चल रहे हैं। DRL आपका चलता रहेगा। अब अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो ये खाली हेडलैम्प चलेगा। ये मैंने स्विच यहाँ ऑफ़ कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये ऑन। तो ये उस स्विच से हो रहा है जो मैंने अलग से स्विच हैंडल बार पे लगाया हुआ है, ये उस स्विच से होता है। तो वो स्विच अगर आप लगाएंगे तो उससे आप जो है साइड की दोनों लाइटें बंद कर सकते हैं, बीच का DRL जलता रहेगा, काफ़ी अच्छा लगता है। और रात में भी अगर आप लाइट ना चलाना चाहें तो खाली DRL, ऐसा लगता है काफ़ी कूल, एक तरह से जो है ब्लैक होल का इफ़ेक्ट आता है इसमें। तो फिटिंग हमारी पूरी हो गई है। अभी हमें वापस फिट करना है लाइट को। तो वायर हम डालेंगे अंदर, जो है एक बार चेक कर लें कहीं कोई वायर दब ना रहा हो। और इसकी जो हमारी फिटिंग्स हैं वो हम बीच में एक होल कर लेंगे और सारे वायरों को उनके बीच में से लेके फिटिंग को पीछे हमें अंदर डालना है। तो ये हमारी फिटिंग आप फोम की इस साइज़ की काट लें, आपके यहाँ मार्केट में मिल जाएगी ये फोम। वैसे तो काफ़ी चीज़ों में अंदर कवरिंग्स में भी आती है। तो यहाँ हम बीच में होल करके फिटिंग को अंदर फिट करते हैं जिससे हमारे वायर लाइट से दूर रहें और एक तरह से ये पीछे भी थोड़ा शिफ्ट कर देता है और हमारी लाइट को भी इससे फिटिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि लाइट में किसी भी तरह के कहीं कोई सेक्शंस नहीं है जहाँ जो है ये फिट हो जाए। ये यूनिवर्सल लाइट है, किसी भी बाइक में लग सकती है, तो इसलिए कहीं कोई इसमें स्क्रूज़ नहीं है, ये हमें फिटिंग से ही फिट करनी पड़ेगी। तो वायर लगाने के बाद में हम एक बार लाइट को लगा के देखेंगे और लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि फ़िटिंग अच्छी आने वाली है, क्योंकि पीछे काफ़ी एरिया हमने फोम से कवर्ड कर दिया है। अभी हमारा रिंग है तो इसमें यहाँ एक सेक्शन दे रखा है जो कि ऊपर माउंट में फ़िट होगा। ये एक तरह की माउंट है यहाँ पर, ये यहाँ फिट होना है। और इसका एक सेक्शन लाइट में भी थोड़ा सा इंडल्ज करके बनाया है, लाइट में आप देख रहे होंगे। तो ये हमें वापस जैसे हमने निकाला था हमें वैसे ही फिट करना है। तो लाइट में जो ये एरिया है ये इसमें माउंट में फ़िक्स करेंगे। पहले हम लाइट को हम फ्रेम में फ़िक्स कर लेंगे। ये हमारी फ्रेम में फ़िट हो गई है लाइट और हम इसे फिट करना है इसके हेडलाइट में। तो पहले हमें सबसे पहले ऊपर वाला माउंट जो है वो फिट करना है। तो वायर हम सारे कर देंगे अंदर जो कहीं कोई दबे ना, और एक फोम का पीस हम उस हिसाब से लेंगे कि लाइट की फ़िटिंग अच्छे से आ जाए, जिससे लाइट जो है लूज़ ना हो। जब आप बाइक हाई स्पीड पे चलाएं तो वाइब्रेट ना करे। तो फोम अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, जितनी आपको फोम लगता है कि उतनी लगने से हेडलैम्प जो है वो फिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये हमें सबसे पहले रिंग की सेटिंग को ध्यान से रखना है, क्योंकि सेक्शन को तोड़ना नहीं है ऊपर से। तो सबसे पहले हम जो है फ्रेम का जो माउंट है उसे इस सेक्शन में डालने की कोशिश करेंगे। लाइट थोड़ी सी नीचे को निकाल लेंगे हाथ से, ऐसे ये लाइट नीचे कर लेंगे और सबसे पहले हमें सेक्शन जो है ऊपर माउंट वाला ये इस सेक्शन में डालना है। तो ये हमारा बहुत आराम से करना है जिससे कुछ टूटे ना। और इस माउंट के जाने के बाद हमारी लाइट आराम से फिट हो जाएगी, क्योंकि बाकी 2 स्क्रूज़ ही लगने हैं। और वायर साइड में उंगलियों से चेक कर लेंगे कि वायर कोई दब ना रहा हो। और फिलहाल हम इसे ऐसे ही चेक करेंगे कि लाइट क्या हमारे वायर कोई कटा तो नहीं। एक बार यहीं चेक कर लेंगे हम जो है, जिससे कोई वायर कहीं कटा ना हो और आराम से सारे फिक्स हो गए हों। और एक बार हम इसे ऑन करके देखेंगे ऐसे ही। अभी स्क्रूज़ बाद में लगाएंगे, पहले लाइट को जला के देखते हैं। और लाइट हमारी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है और अच्छा लुक आ रहा है मेरे हिसाब से। वेम्पायर हेडलाइट जावा 42 में काफ़ी अच्छी लगती है।
ये वो स्विच है, अगर जिसे आप ऑफ रखेंगे तो इंजन ऑन होने के बाद भी खाली DRL जलेगा, लाइट्स नहीं जलेगी। तो अभी स्विच ऑन करके ये है आपका हाई बीम और ये लो बीम, और इस स्विच से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच से जो है आपको खाली दिन में जैसे हेडलाइट बंद करनी है तो हेडलाइट बंद कर दीजिए, DRL जो है वो आपका ऑन रहेगा। तो ये एडिशनल ऑप्शन है, मैंने लगाया है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसे नहीं चलाना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने 3 वायर हेडलाइट वाले और 2 DRL वाले कनेक्ट कर लें, इंटरचेंज करके उसे वाइट और ऑरेंज कर सकते हैं। स्विच लगाना चाहें तो एक न्यूट्रल वाला वायर बाईपास करके उसे स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, आप घर पे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये स्विच है हमारे हेडलाइट का, ये वाला, इसे अगर ऑन कर देंगे तभी हेडलाइट जलेगी, वरना ओनली DRL जलेगा। इसके जो भी कनेक्शन की सेटिंग है वो सब इस डायग्राम पे है, इसको एक बार पॉज करके देख लेना, समझ आ जाएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।